आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स, जैसे कि सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर कभी कभार। कभी कभार को इंग्लिश में कहते हैं सेल्डम, SELDOM, सेल्डम। जैसे आपने सुना होगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी कभार ही, बहुत रेयरली ही काटते हैं, भौंकने वाले नहीं काटते। सेल्डम यानी कभी कभार। नेक्स्ट वर्ड है किशोर। किशोर को इंग्लिश में कहते हैं जुवेनाइल, JUVENILE, जुवेनाइल, जिसका मतलब है किशोर यानी नाबालिग जो 18 से छोटा है। उसके बाद है कठिन। कठिन को इंग्लिश में हार्ड या फिर टफ कहते हैं। नेक्स्ट है सटीकता। सटीकता को इंग्लिश में एक्यूरेसी कहते हैं, ACCURACY, एक्यूरेसी। नेक्स्ट है अड़चन। अड़चन को इंग्लिश में ऑब्स्टिकल कहते हैं, OBSTACLE, ऑब्स्टिकल यानी अड़चन। ऐंठना। ऐंठना यानी किसी से कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करके छीन लेना, अपने पास रख लेना, तो उसे इंग्लिश में एक्सटॉर्ट कहते हैं, EXTORT, एक्सटॉर्ट यानी ऐंठना। नेक्स्ट है अतिरिक्त पुर्जा। अतिरिक्त पुर्जे को स्पेयर पार्ट कहेंगे, SPARE, स्पेयर पार्ट। नेक्स्ट है लालसा। लालसा को इंग्लिश में क्रेविंग कहते हैं, CRAVING, क्रेविंग यानी लालसा। नेक्स्ट है फौज। फौज को इंग्लिश में ट्रूप कहते हैं, TROOP, ट्रूप यानी फौज। नेक्स्ट है काल्पनिक कहानी, जैसे इंग्लिश में कहेंगे फिक्शन, FICTION, फिक्शन यानी काल्पनिक कहानी जो कि जिसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता। उसके बाद है खूंखार। खूंखार को इंग्लिश में फियर्स कहते हैं, FIERCE, फियर्स यानी खूंखार। नेक्स्ट है कैंची से काटना किसी चीज़ को, उसे कहते हैं स्निप, SNIP, स्निप यानी कैंची से काटना। नेक्स्ट है बुरा सपना। बुरे सपने को इंग्लिश में नाइटमेयर कहते हैं, नाइटमेयर यानी बुरा सपना। उसके बाद है मोल भाव। मोल भाव को इंग्लिश में कहेंगे बार्गेन, BARGAIN, बार्गेन यानी मोल भाव। नेक्स्ट है अलौकिक। अलौकिक को इंग्लिश में सुपरनैचुरल कहते हैं, सुपरनैचुरल यानी अलौकिक। संकट। संकट को इंग्लिश में क्राइसिस कहेंगे, CRISIS, क्राइसिस यानी संकट। उसके बाद है फंस जाना। फंस जाने को इंग्लिश में स्टक कहते हैं, STUCK, स्टक यानी फंस जाना। उसके बाद है नाकाम। नाकाम को इंग्लिश में फ्लॉप कहते हैं, FLOP, फ्लॉप यानी नाकाम। नेक्स्ट है भयानक। भयानक को इंग्लिश में टेरिफाइंग कहते हैं, TERRIFYING, टेरिफाइंग यानी भयानक। नेक्स्ट है दाग या फिर धब्बा, इसे इंग्लिश में ब्लॉट कहते हैं, BLOT, ब्लॉट यानी दाग या फिर धब्बा। समझाना। किसी को कोई भी चीज़ समझाने को इंग्लिश में परसुएड कहते हैं, PERSUADE, परसुएड यानी समझाना। नेक्स्ट है बरामदा। बरामदे को इंग्लिश में कॉरिडोर कहते हैं, CORRIDOR, कॉरिडोर यानी बरामदा। मानना। मानना जैसे कि बोलते हैं कि मान लो ऐसा हो जाए, उस मानने को इंग्लिश में सपोज कहते हैं, SUPPOSE, सपोज यानी मानना। नेक्स्ट है शर्माना, जैसे इंग्लिश में ब्लश कहेंगे, BLUSH, ब्लश यानी शर्माना। और लास्ट वर्ड है भाग्यशाली। भाग्यशाली की इंग्लिश है फॉर्चुनेट, FORTUNATE, फॉर्चुनेट या फिर हम लकी भी कह सकते हैं। भाग्यशाली के लिए फॉर्चुनेट वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है।